चलो। तो आज मेरे को ना आप लोगों को टाइम मॉड्यूल बताना था। ठीक है। टाइम मॉड्यूल देखो, सिंपल सी बात है। यूज किस लिए होगा? जब भी मुझे टाइम से रिलेटेड कोई भी काम होगा ना, तब मैं टाइम मॉड्यूल को यूज करूंगा। ठीक है। और कौन कौन से मॉड्यूल है जो टाइम से रिलेटेड काम करवाते हैं? आपका डेट टाइम भी है, टाइम बहुत सारी चीजें हैं। मेनली अभी आपको मैं टाइम मॉड्यूल यूज करना सिखा रहा हूँ। तो क्या करना है, इम्पोर्ट आपका टाइम, शिफ्ट एंटर करूंगा तो आपका मॉड्यूल इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। अब टाइम के अंदर डॉट करके मैं टैब दबाता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं टाइम से रिलेटेड। एड जोन का ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यूज कौन कौन सा करना है, कौन कौन सा आपको बहुत काम आएगा, देखो। एक मैं दिखा देता हूँ, टाइम डॉट करके अगर मैं टाइम लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो ये ना एक एपॉक टाइम मुझे देता है। एपॉक टाइम क्या होता है, मैं यहाँ पे आके अगर आपको शो करूँ, एपॉक कन्वर्टर, ये रहा। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ, जो डेटा हमने निकाला था, टाइम स्टैम्प टू ह्यूमन डेटा, इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखो आउटपुट आ रहा है कि आज थर्सडे का है, ये December 12 2024, और जो भी टाइमिंग है वो टाइमिंग दिखा रहा है। अब ये एपॉक टाइम में ही क्यों दिया जाता है? कभी भी आप पेमेंट, पेटीएम वगैरह से पेमेंट करते हो, चाहे किसी भी पेमेंट गेटवे से पेमेंट वगैरह करते हो ना, तो वो आपका जो भी टाइम स्टैम्प है वो नॉर्मल टाइम में ना रखे, इस तरीके से वो एपॉक टाइम में रखता है। ठीक है। तो जब भी आपको इसको यूज करना हो तो आपको इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंगली आप लोग इसको यूज करोगे। क्लियर है? हाँ, क्लियर है क्या बोला जाता है इसको? ओके। ठीक है। एपॉक टाइम, सुयस, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। आप देखो, टाइम के अंदर एक सी टाइम करके भी ऑप्शन है, ये फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करता हूं, तो ये देखो डेटा किस में दे रहा है, मुझे स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है। इसका अगर मैं टाइप देखूं, यहाँ पे एक ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट, और इसका अगर मैं टाइप देखता हूं तो देखो स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है देख लो। आउटपुट आ रहा है, आज का थर्सडे दिखा रहा है आपको, मंथ दिखा रहा है, मंथ की डेट दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है सेकंड्स में, और ईयर बता रहा है। तो अगर आपको एक्चुअली टाइम चाहिए हो, जो करंट टाइम हो, तो आप सी टाइम वगैरह का यूज कर सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको टाइम का डेटा मिल जाएगा। और क्या क्या चीजें होती है टाइम के अंदर, जैसे कि टाइम के पास एक स्लीप का भी ऑप्शन है, स्लीप फंक्शन है, जिसको अगर मान लो मैं 4 सेकंड के लिए स्लीप कर दूं। स्लीप का यूज कैसे, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आपका, मान लो हेलो, ठीक है, हेलो, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ आपका वर्ड, तो ये क्या करता है, टाइम डॉट स्लीप आपके प्रोग्राम को उस देर, कुछ देर के लिए, जितना भी टाइम, यहाँ पे आप जो 4 डाला है, ये मैंने सेकंड्स में डाला है, इसको 2 कर देते हैं थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। तो सेकंड्स में डाला है, तो जब भी मैं इसको रन करूंगा, जो मेरे को आउटपुट आएगा वो 2 सेकंड के बाद रन होकर वर्ड प्रिंट करेगा। ठीक है। देखो शिफ्ट एंटर, अभी हेलो प्रिंट कर रहा है, लेकिन आपका प्रोग्राम देखो रन कर रहा है, फिर उसने मुझे वर्ड प्रिंट करके दिया है। और इसका मेनली यूज कहाँ पे है, आपने कभी कभी देखा होगा कि मैंने मान लो यहाँ पे कोई ऑप्शन खोल रखा है, प्रिंट इनपुट, एंटर का ओटीपी, ऐसे ऑप्शन आता है ना, यू हैव, कुछ भी लिख दो, यू हैव 3 सेकेंड, ठीक है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे आके, फिर उसके अंदर टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे मैं 3 डाल रहा हूँ, प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं टाइम एक्सपायर, शिफ्ट एंटर, ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, देखो इस तरीके से दे रहा है डेटा आपको, और फिर उसके बाद टाइम एक्सपायर, जितनी भी डेटा आपको डालना है। और भी बहुत जगह यूज होता है, मैं बस आपको इनसाइट दे रहा था कहाँ पे आप लोग और यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, बोलो बोलो बोलो, हेलो। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और भी टाइम के अंदर अब देखो, मॉड्यूल के सारे फंक्शन याद नहीं रहते, जैसे इसको मुझे यूज करना हो, किस तरीके से क्या करना है, तो मैं टाइम मॉड्यूल को देखूंगा, जैसे टाइम मॉड्यूल पाइथन, एंटर करता हूँ, आपको यहाँ पे पाइथन का, यहाँ पे टाइम मॉड्यूल दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर मैं इसके मेथड्स देखना चाहूँ, तो देखो देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, देखो एपॉक टाइम रिटर्न करता है। ठीक है। करंट टाइम चाहिए, देखो इसमें बता भी रहा है कि अगर मैं ये वाला जो भी मेरे को एपॉक टाइम मिला है, वो वाली वैल्यू मैं डायरेक्टली इसी टाइम के अंदर डालूं, तो मेरे को आज की डेट का सारा टाइम वो रिटर्न करके दे देगी। विजिबल है? हाँ, देखो अगर मैं करके दिखाऊं आपको ये, टाइम डॉट सी टाइम, डिफॉल्ट में शायद वो आज का ही इसी समय का अबाउट टाइम लेता है, लेकिन हम कुछ देर पहले का भी अगर मुझे चेक कराना है, ये कुछ देर पहले का था, इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, शिफ्ट एंटर, तो देखो ये 21 मिनट का बता रहा है। लेकिन अभी अगर मैं टाइम डॉट सी टाइम को यूज करूं,
शिफ्ट एंटर, तो ये 25 मिनट का बता रहा है। तो डिफॉल्ट में ये करंट आपका अभी का टाइम लेता है, लेकिन जब अगर आप कोई एपॉक टाइम इसको प्रोवाइड करते हो तो उसके थ्रू ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी देता है आपको कि क्या टाइम का ये एपॉक टाइम है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कौन से ऑप्शन है अगर देखना चाहो तो, जैसे कि ये स्लीप का ऑप्शन दिखा रहा है, रेंज हर 4 सेकंड बाद स्लीप होकर रन करेगा। अब देखो ये लोकल टाइम का ऑप्शन दिखा रहा है, इसको भी रन करके देखते हैं कैसे होता है। टाइम डॉट लोकल टाइम, इसके अंदर डेटा डालते हैं आपका सारा, शिफ्ट एंटर करते हैं। तो ये देखो स्ट्रक्चर टाइम देता है आपको, टीएम ईयर प्रोवाइड कर रहा है, टीएम आपको मंथ दे रहा है, डे दे रहा है, आवर दे रहा है, मिनट दे रहा है, सेकंड दे रहा है, वीक का डे बता रहा है, वेडनेसडे जो भी आपका डे था, और आपका ईयर का डे बता रहा है। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, ये क्या है, टीएम इज डिस्ट, इसका क्या मतलब है, कॉपी, इसका इन्फो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे कि देखो टीएम डिस्ट 0, इस तरीके से और भी डेटा बता रहा है। आप जाके इसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो, और क्या क्या चीज है। आप मेक टाइम भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपका एपॉक टाइम आ रहा है, इस तरीके से बहुत सारा डेटा है। तो मेनली ना देखो, जैसे कि यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है, एक स्ट्रिंगीफाई करके चीजें होती है, स्ट्रिंग एफ टाइम करके, इसके अंदर सारी चीजें होती है जो आप टाइम के अंदर यूज कर सकते हो। कैसे यूज करते हैं मैं आपको चीट कोड दिखाता हूँ। चीट कोड सीट, इस पे आता हूँ, आपको पहले लिंक पे शायद है, ये देखो चीट कोड सीट है। कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ टाइम के अंदर, ये नहीं है टाइम के अंदर स्ट्रिंग F5, तो टाइम के अंदर स्ट्रिंग एफ टाइम, इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने परसेंट ए लिख रखा है इसी को बस मैं यहाँ पे भेज के दिखाता हूँ आपको। स्ट्रिंग के अंदर डेटा डालना है परसेंट ए, शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो देखो आज का डे बता रहा है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको टाइम बिल्ड करना है, अपने अकॉर्डिंगली डेटा यूजर को किस तरीके से शो करना है आप बना सकते हो। ये चीट सीट मैं भी यूज करता हूँ बहुत ज्यादा, आप लोग भी दे सकते हो स्ट्रिंगीफाई एफ टाइम के लिए। क्या है, अगर मैं स्मॉल ए परसेंट के साथ ले रहा हूं तो मुझे वीक का SUN मतलब आधा वो जो कैरेक्टर मिलता है वो मिलेगा। अगर मैं कैपिटल ए इस तरीके से लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और स्पेस के साथ इसको प्रिंट करता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखो मेरे को पूरा थर्सडे लिख के वो दे रहा है। और क्या है, जैसे कि मेरे को मंथ का चाहिए तो इसको मैं SEP लिख के आएगा, तो यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ये मेरे को मंथ का DEC लिख के दे रहा है। और अगर मैं सेम इसी तरीके से कैपिटल बी कर दूं, यहाँ पे कॉपी करके, तो मंथ का आपको कैपिटल इस तरीके से दिसंबर लिख के दे रहा है। विजिबल है? ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ टाइम इस तरीके से आप भी अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको टाइम बनाना है, देखो इसमें लिख भी रखा है आवर 24 आवर क्लॉक के लिए, अगर आपको इसको यूज करना है तो इस कैपिटल H को यूज कर सकते हो। अगर आपको 24 आवर क्लॉक के लिए 12 आवर क्लॉक के लिए यूज करना है तो ये परसेंट आई यूज कर सकते हो। AM PM के लिए ये आप परसेंट P यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप अपने अकॉर्डिंगली यूजर को जिस तरीके से डेटा दिखाना है ना, उस तरीके से डेटा दिखा भी सकते हो, बना भी सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। अब मैं आपको ये एक्स वाला दिखा देता हूँ एक बार, परसेंट एक्स टाइम डॉट स्ट्रिंग टाइम, देखो ये 12 12 24 आपको इस तरीके से डेट बना के दे रहा है। आप सिर्फ परसेंट एक्स लिख दोगे ना तो आपको एक पूरी उस तरीके से डेट बना के देगा। और क्या क्या है, अगर आपको टाइम जानना है तो कैपिटल एक्स लिख दो सिंपल, यहाँ पे आओ और कॉमा, देखो आपकी चॉइस, अगर आप इस तरीके से डेटा रखना चाहते हो तो इस तरीके से रख लो, फिर यहाँ पे ऐसे रख लो, तो देखो अब इस तरीके से डेटा आ रहा है, ये आपको आज की डेट भी दे रहा है। इस तरीके से नहीं रखे, आपको इस तरीके से रखना है तो आप इस तरीके से रख लो, आपकी चॉइस है, जैसे बनाना है आप बना सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन क्या आउटपुट आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से डेटा रख रखा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यस सर। हेलो, ठीक है, हाँ समझ चलो। गया। तो ये आपका टाइम मॉड्यूल है, और भी अगर आपको एक्सप्लोर करना है इसके बारे में देखना है तो आप देख सकते हो। मैक्सिमम जो भी यूज किया जाता है करा जाता है, देखो इसने यहाँ पे बना रखा है स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग ऑफ टाइम के अंदर से ये परसेंट ए पूरे को मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। जैसे स्ट्रिंग है एक, आपको इस तरीके से डे बनाना है अपना पूरा, इस तरीके से आपका डेटा दिखना चाहिए, तो उसी तरीके का ये आपका स्ट्रिंग एफ का डेटा है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो आउटपुट वही आए, कॉपी, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं, अरे यार नहीं, टाइम डॉट स्ट्रिंग एफ टाइम, यहाँ पे स्ट्रिंग में डेटा, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ,
क्या हो गया, एक और, ठीक है। शिफ्ट एंटर, तो देखो जो पहले डेटा आपको जिस तरीके से आ रहा था उस तरीके से आ रहा है, तो यूज कर सकते हो, पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं। तो हमने रैंडम देखा, अभी टाइम के बारे में थोड़ा अच्छे से देखा, और इसके बाद आते हैं लास्ट जो आपका रह गया है आपका ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल बेसिकली कब यूज करना होता है, जब भी आपको डायरेक्टरी से रिलेटेड काम हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस को, है ना। इंपोर्ट कर लिया ओएस को। ओएस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, देखो आपके पास एबीएस है, अबाउट है, एक्सेस है, सी एच डी आई आर मतलब क्रिएट डायरेक्टरी है, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखाता हूँ। ओएस के अंदर एक लिस्ट डी आई आर करके ऑप्शन हो। लिस्ट डी आई आर क्या करता है, ये एक फंक्शन है, तो ऐसे रन कराएंगे, ये मुझे वो सारे लिस्ट देता है जो जो डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल बनी हुई है। जैसे मैंने पाइथन फर्स्ट क्लास डॉट पीवाईसी बना रखा है, इसके अंदर आपको विजिबल है, देखो पाइथन फर्स्ट क्लास लूप, और ये जो अभी की फाइल है, और ये इसी के अंदर ये सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा है, विजिबल है। हाँ, यस सर। Yes, sir. ठीक है। और क्या है, आप os डॉट एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी बना सकते हो। मेक डायरेक्टरी में स्ट्रिंग में कोई डायरेक्टरी का नाम बताओगे, जैसे पाइथन, जैसे IPYNB, शिफ्ट एंटर करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखो लूप IPINB मतलब मेक आपका एक फोल्डर ही क्रिएट करके दे, विजिबल है। हाँ, विजिबल है। तो आप अपना फोल्डर, जैसे मेक डायरेक्टरी का ऑप्शन है, आप उस तरीके से अपना डेटा बना सकते हो। आपको सिंपल है, os डॉट मेक एम के लिए या इसका यूज कर सकते हो। और क्या क्या चीजें हैं, ओएस के अंदर एक पाथ का ऑप्शन आता है, पाथ डॉट, उस पाथ के अंदर आपके पास एक एग्जिस्ट का ऑप्शन आता है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसके अंदर ना, अगर मैं इससे पूछूंगा कि मैं जिस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, क्या उसमें पाइथन लूप डॉट ये वाली फाइल एग्जिस्ट करती है, शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो ट्रू बता रहा है, क्योंकि हाँ करती है। लेकिन अगर कोई ऐसी फाइल देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कोई और डेटा दे देता हूँ, जैसे टू टू दे दे रहा हूँ इसके, शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो देखो आउटपुट मेरे को फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। तो अगर आपको चेक करना हो, ये वाला लाइन बहुत यूज किया जाता है, इसलिए मैं आपको एक कोड लिख के भी दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है, os डॉट path डॉट एग्जिस्ट, और इसके अंदर जो भी आपकी डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है वो उसके बेसिस पर ट्रू और फॉल्स रिटर्न देता है। हम इसको आगे यूज भी करेंगे, तो याद रखना है इसको। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, और कौन से फंक्शंस में आपको बता सकता हूँ। हाँ, ये देखो, अगर मेरे को करंट वर्किंग डायरेक्टरी जाननी है, तो os डॉट गेट गेट CWD मतलब गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, शिफ्ट एंटर करूंगा तो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, पाइथन स्लैश 10 AM बैच, इस तरीके से लिख के आता था ना जो मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, तो ये आपकी करंट डायरेक्टरी आपको रिटर्न करके देता है। ठीक है, सिंपल ओएस मॉड्यूल्स का एक ये यूज समझ के चलना, कि जब भी आपको इससे काम हो, जब भी इसको यूज करना हो, तो आप सर्च कर सकते हो, आपको जिससे भी रिलेटेड काम हो आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे उनकी डॉक्यूमेंटेशन मुझे पढ़नी है और किस तरीके से मुझे यूज करना है। क्लियर है। हाँ, हेलो, Yes, sir. हाँ सर, यस सर। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, बाकी विवाह। हाँ, नेहा। हाँ सर। सर एक इपॉच क्या होता है? हाँ, इपॉक क्या होता है? ये ऐसे स्ट्रिंग के इस फॉर्म में वो स्टोर करके रखते हैं टाइम को, ये देखो एपॉक टाइम कन्वर्टर है। एपॉक क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को भी एक बार देख, मेरे को भी देखना पड़ेगा। द डेटा एंड टाइम रिलेटेड विच इज कंप्यूटर क्लॉक टाइम स्टैम्प वैल्यू डिटरमाइन, कंप्यूटर क्लॉक इस तरीके से कुछ वैल्यू डिटरमाइन कर रखा है। मैंने जब यूज किया था, मेरे को कैसे पता चला इसके बारे में, जब मैं एक काम कर रहा था तो मेरे को ना पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना था एक एप्लीकेशन के साथ। तो जब भी कोई पेमेंट कंप्लीट होती है, ठीक है, चाहे पेमेंट फेल होती है, तो वो टाइम स्टोर करता है कि आपका इस टाइम पे पेमेंट सक्सेसफुल हुई है और इस टाइम पे पेमेंट अनसक्सेसफुल हुई है। ठीक है, तो वो जो टाइम अपने एपीआई में चाहे किसी भी चीज में वो स्टोर करता है, जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है, जैसे स्ट्राइप मान लो, रेजर पे मान लो, ये कंपनी है जो आपको पेमेंट गेटवे देती है। ठीक है, तो जिस तरीके से वो डेटा स्टोर करती है वो एक अबाउट टाइम होता है। ठीक है, तो उसको आप लोग नॉर्मली अपने पोर्शन में आके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करवा के आप लोग यूजर को शो करते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन से मुझे पता चला है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर
ये आपका मॉड्यूल्स का पार्ट था। अब ये जो फाइल अगर बन ही गई है तो इसको डिलीट कर देते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं आपका पाइथन स्ट्रिंग का, पाइथन स्ट्रिंग। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? सबको क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। सर्च वगैरह पता चल गया ना, कैसे कैसे मानना है, क्या ढूंढना है, बेसिक आइडिया लग गया होगा। इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। बिल्ड फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, ठीक है। सेव आते हैं स्ट्रिंग पे। चलो आज हम लोग अपना पहला डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि है स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग के बारे में हम लोगों को बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है अब तक। क्या क्या है कि स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट में डेटा स्टोर करके रखते हैं, यही है ना। और टेक्स्ट में किस फॉर्म में करते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल में और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के बेसिस पे हम चीजों को स्टोर करके रखते हैं। ये तक पता है? हाँ, हेलो, यस सर यस। ठीक है। अब इसके बाद आज जो हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, तो हर जितने भी हम डेटा टाइप पढ़ेंगे इसके बाद तो एक फ्लो से पढ़ेंगे। फ्लो क्या है, क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए उस डेटा टाइप के बारे में, कैसे देखेंगे ये डेटा टाइप को क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ऐड कुछ कैसे करना है, इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के ऊपर लूप लूप लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। और क्या देखना है हमें, कॉमन फंक्शंस कौन कौन से हैं जो सारे डेटा टाइप में यूज हो जाते हैं। और इस जैसे स्ट्रिंग के खुद के कुछ कौन से मेथड्स हैं, जैसे स्ट्रिंग के खुद के कौन से मेथड्स हैं, कौन से मेथड स्ट्रिंग आपको सिर्फ स्ट्रिंग पे ही आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीजें देखनी है। और यही सेम फ्लो हम अपने सारे डेटा टाइप में रखेंगे। जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तब भी, टपल पढ़ेंगे तब भी, फ्लोट पढ़ और बाकी क्या कहते हैं सेट पढ़ेंगे तब भी, और डिक्शनरी पढ़ेंगे तब भी। क्लियर है? तो इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला चीज क्या 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 देखना है हमें कि क्रिएट कैसे करते हैं आपका स्ट्रिंग का डेटा टाइप। तो क्रिएट करने का क्या तरीका है, आपके पास दो तरीके हैं। मैं एक s1 इज इक्वल टू, मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दूं, प्रिंट करूं s1 को, और प्रिंट करूं मैं आपका टाइप ऑफ s1 को। तो देखो मेरे को क्या रिटर्न करके देता है वो, स्ट्रिंग है। हाँ, बोल लो यार, बोल लो। हेलो, Yes, sir. यस सर यस। लगे सर। स्टोर, ठीक है। और क्या तरीका है स्ट्रिंग क्रिएट करने का? आप अपने ऑब्जेक्ट का नेम यूज करते हो, ठीक है, और क्लास का नेम यूज करते हो, और उसके आगे इस तरीके से ब्रैकेट। क्लास का नेम क्या है आपका? str। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये मैं आइडिया आपको अभी से ही देना शुरू कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट और क्लास क्या होता है, ताकि आप लोग जब हम लोग क्लास और रूप्स पढ़े तो इजिली समझ पाओ कि चीजें क्या है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आता हूँ, मैं s2 बना रहा हूँ, S2 यानी S2 और str, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। नीचे आता हूँ, प्रिंट करूंगा आपका S2 को, और प्रिंट करूंगा आपका, अरे यार, प्रिंट करूंगा इसके अंदर टाइप ऑफ S2 को। शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो अभी भी मुझे वो स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। तो ये दो तरीके हैं जिसके बेसिस पे आप अपना स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अगला क्या है आपका? एक्सेस का ऑप्शन है। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे आता हूं, ठीक है। अच्छा, एक्सेस करने से पहले ना दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक्सेस करने के दो टेक्निक होती हैं, दो टेक्निक, दोनों को बोला जाता है, एक को इंडेक्सिंग और एक को स्लाइसिंग, ठीक है। अब जो इंडेक्सिंग है आपकी, ये भी फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट में। पहला पार्ट है आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, और दूसरा पार्ट है आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो स्लाइसिंग है आपका, ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है आपका? पॉजिटिव स्लाइसिंग, ठीक है, और आपका नेगेटिव स्लाइसिंग। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं अपना
इंडेक्सिंग पे, और इंडेक्सिंग में भी आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ S2, इसके अंदर मैंने लिख रखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, S2 के अंदर देखो इंडेक्सिंग करने का क्या तरीका है। इंडेक्सिंग करने के लिए आप अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो या फिर अपने वेरिएबल का नाम लिखते हो। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और कौन सा ब्रैकेट है आपका, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर जो आपका जीरो पोजीशन से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा याद रखना जीरो पोजीशन से होती है। ठीक है, तो अगर मैं जीरो पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे को H रिटर्न होके आता है सिर्फ। अगर मैं 1 से कर रहा हूं तो देखो E आ रहा है, 2 से करूंगा तो L आएगा, सेम 3 से करूंगा तो इस तरीके से डेटा आएगा। मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं यहाँ पे आके। देखो क्या स्ट्रिंग थी अपनी आपकी, हेलो, और ये स्पेस भी था वर्ड। ठीक है, तो अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करूं तो ये जो H है ये आपका जीरो पोजीशन पे है, ये E है ये आपका फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये आपका फोर्थ पे है, और ये जो स्पेस है ये आपका फिफ्थ पोजीशन पे है, ये आपका सिक्स्थ पे है, ये सेवंथ पे, ये एट्थ पे, ये नाइन्थ पे, और ये आपका 10th पोजीशन। ठीक है, क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको रन करके दिखाऊं सेम फिर, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बेसिस पे आप लोग एक्सेस करते हो वैल्यू को। थर्ड कर रहा हूँ, अच्छा मेरे को अगर इसमें से ये वाला वर्ल्ड का ओ गेट करना हो तो कौन सी पोजीशन पे मिलेगा? हेलो, 6 सिक्स पे ओ गेट करना है सर। ओ गेट करना है यार, देखो 0 7 1 पे। 2 3 4 4 5 6 और एक ये 7 7। है ना। 7 ओके। 7 पोजीशन पे सेम इसी तरीके से अगर मेरे को ये आपका एल गेट करना हो तो 9 पे। 9 पे होगा, इजी। अच्छा 10 गेट डी गेट करना हो तो 10th पोजीशन पे, और अगर मैं यहाँ पे 11 डालता हूँ तो क्या होगा? एरर आएगा। एरर आएगा, डेटा तो खत्म हो गया बाकी सारा, एरर आएगा। एरर क्या आता है देखो, इंडेक्स एरर, और क्या लिख रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब इस एरर को बहुत ध्यान से देख लेना, कई बार आता है। तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इसका जस्ट दूसरा भाई है आपका। यहाँ तक क्लियर है? आपका इंडेक्सिंग में फिर आते हैं हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग पे। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग की भी एक वो होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, जब भी आप वैल्यूज को गेट कर रहे हो तो ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो आपका डी है ये आपका -1 पोजीशन पे है। ठीक है, ये जो आपका एल है ये -2 पे है, ये आपका -3, ये आपका -4, ठीक है, ये आपका -5, ये आपका -6, ठीक है, -7, -8, -9, -10, और ये आपका -11 पोजीशन पे। ठीक है, और दूसरी चीज, नेगेटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती है, वो आपकी -1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, नंबर लाइन याद होगा तो उस पोर्शन से याद रखना। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में आप हमेशा इस तरफ से स्टार्ट करते हो 0 से, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में आप लेफ्ट राइट साइड से स्टार्ट करते हो इधर से। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग करके दिखाऊं, S3 इज इक्वल टू आपका ये फिर से हेलो वर्ल्ड ही रखते हैं। S3 के अंदर अगर मैं -1 लिख रहा हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो मुझे डी रिटर्न होके मिलता है। -2 लिखूंगा तो L, -3 लिखूंगा तो आपका R। सेम इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्स में मुझे बताओ, मुझे ये वाला L गेट करना हो, हेलो का फर्स्ट L कैसे मिलेगा? हम्म, -9। नया समझ में आ रहा है? -9 होगा ना, ठीक है। -10 करता हूं तो मेरे को E मिलेगा, और -11 करूंगा तो H मिलेगा, और -12 करूंगा तो हाँ, आउट एरर ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा इंडेक्सिंग है, एक्सेस करने का तरीका है। अगला क्या है आपका इसके बाद? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में भी पहला आपका सर अगर पॉजिटिव। हमें इसे रिवर्स करना हो तो? इसको रिवर्स करना हो तो
हाँ, ये हेलो वर्ड को अगर रिवर्स करना हो। अरे अभी बता रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है, चलो ठीक है, इसी की तरह मैं डेटा बना रहा हूँ आपका S4। ये मेरा मान लो इसके अंदर कुछ क्या डाले, हेलो पाइथन। ठीक है, अब इसके अंदर एक काम करते हैं, आपको स्लाइसिंग दिखाता हूँ कैसे होता है। S4 के अंदर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो पहले स्लाइसिंग का सिंटेक्स समझ लो। रेंज का सिंटेक्स याद है सबको? रेंज का सिंटेक्स याद है? हाँ बोलो यार, हाँ ना बोलो। याद है? हाँ, हाँ, एक स्टार्ट, ये आपका स्टार्ट होता है, फिर एंड, एंड एंड, और एंड -1 तक चलता है, और यहाँ पे स्टेप होता स्टेप। है ना? यही होता है। ओके, यस। ओके, क्या याद नहीं था क्या ये? अगर मैं सेम, चलो ठीक है, अगर मैं स्लाइसिंग ऐड करूं, स्लाइसिंग में भी आपका स्टार्ट होता है, कॉलन से सेपरेट होता है, एंड होता है -1, फिर आपका कॉलन से सेपरेट और फिर आपका स्टेप होता है। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कॉमा की जगह कॉलन आ गया है, और लॉजिक भी सेम ही है। बस लॉजिक का क्या मतलब है, अगर मैं इस पूरे को हटाता हूँ, लॉजिक का क्या मतलब है कि स्टार्ट यानी कि आप कौन सी पोजीशन से वैल्यू को गेट करना स्टार्ट करना चाहते हो। स्लाइसिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि इस पूरे में से मैं कोई एक पर्टिकुलर स्लाइस अगर निकालना चाहता हूँ, जैसे वैसे जैसे हेलो पाइथन लिखा है, तो मैं सिर्फ हेलो निकालना चाहता हूँ, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। एक पार्ट निकाल रहा हूँ, छोटा सा पार्ट कट करके निकाल लो, ठीक है, तो उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। सिंटेक्स सेम रेंज की तरह है, बस कॉमा की जगह आपका कॉलन आ जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट पोजीशन में पॉजिटिव स्लाइसिंग में बता रहा हूं, तो मैं यहाँ पे 0th पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को अगर हेलो चाहिए, तो मेरा जो ये ओ है वो कौन सी पोजीशन पे है? हाँ, वो कौन सी पोजीशन पे है? और फोर। हाँ, 0 1 2 3 और 4th पोजीशन पे है। मैं यहाँ पे 4 डालूंगा, और 4 - 1 कितना होता है? 3। तो मेरा कहां तक रन करेगा वो? आपका HE तक। मुझे कहां तक चाहिए पूरा? हेलो तक चाहिए, तो मुझे इसको कहां तक रन करना पड़ेगा? हाँ, 5 तक। तो अब ये लिखना तो होता नहीं है, और स्टेप की तो अभी नीड नहीं है। 5 तक रन करके देखते हैं, तो देखो मुझे हेलो रिटर्न करके दे रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर मैं 4 डालता, तो मेरे को क्या मिलता आपका? HE मिलता, क्योंकि एक -1 लिखा रहता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं चाहूं तो मैं पाइथन को भी गेट कर सकता हूं। कैसे गेट करते हैं? मैं क्या कर रहा हूं, पाइथन का पी मेरी कौन सी पोजीशन पे है? 0 1 2 3 4 5, और ये 6th पोजीशन पे है ना? 6th पोजीशन पे, 6 से स्टार्ट करना। ठीक है, और 6 से लेकर मुझे 6 7 8 9 10 11, और एक ये 11 करूंगा तो एक माइनस मतलब 10 का मिलेगा, तो मैं 12 तक लिखता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 12 लिखता हूँ, तो देखो मेरे को पाइथन रिटर्न करके दे रहा है। क्लियर है? यस सर। हाँ, ठीक है। और एक आध चीज और देख लो, मैं 0 से गेट कर रहा हूँ, 0 से मुझे आप दे देना क्या कहते हैं 10 तक, तो क्या मिलेगा? पाइथन 11 करूंगा तो वो भी मिल जाएगा, 12 करूंगा तो मेरे को पाइथन पूरा मिल जाएगा, 13 करूंगा तो क्या होगा? आउट आउट ऑफ ऑफ रेंज। रेंज। आउट ऑफ रेंज की एरर नहीं आता। 14 करूंगा तो भी नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर मैं 200 भी लिख दूं ना, तब भी कोई एरर नहीं आएगा। यही आपका स्लाइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। स्लाइसिंग आपको क्या करता है, अगर आपने स्टार्ट करा है कोई चीज यहाँ से, और पूरी वैल्यू कुछ भी लिख दिया है आगे, तो जहां तक आपकी स्ट्रिंग होती है वहां तक का वो आपको आउटपुट दे देता है। तो अगर आपको सारी स्ट्रिंग चाहिए 0 से लेके, तो मैं यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखूंगा ना, तब भी वो मुझे हेलो पाइथन रिटर्न करके देगा। और अगर मैं यहाँ से 6 से स्टार्ट करता हूँ, मैंने पाइथन लिखा था ना 6 से लेकर डेटा तक, 6 से लेके सारा एलिमेंट चाहिए, तो 6 से लेके अगर करूंगा ना, तब भी मेरे को वो पाइथन इस तरीके से रिटर्न करके दे देगा। क्लियर है? हाँ जी सर। एक मिनट देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले आगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका भाई इसी के अंदर आपका स्टेप का मैं क्या कर रहा हूँ 0 से। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 0 भी ना लिखूं ना, सिर्फ इस तरीके से कॉलन स्पेस छोड़ दूं, एंटर करूं, तो मेरे को पूरा का पूरा डेटा मिल जाता है।
ठीक है, इस चीज को याद रखना। यहाँ पे अगर इनफाइनाइट हो तो अभी पूरा डेटा मिल रहा है, कुछ भी ना लिखो, और यहाँ से अगर मैं कुछ स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जीरो से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके आपका एक और कॉलम लगा रहा हूँ, और कॉलम लगा के यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ठीक है, 2 लिखने का क्या मतलब है कि अब ये वाला मैंने क्वेश्चन बताया था, लास्ट वाला क्या होता है, स्टेप होता है ना, स्टेप होता है ना, तो क्या होगा आपका वो एच, देखो आउटपुट कैसे आएगा, स्टेप मैंने लगा रखा है जो, हो जाओ भाई, देख लो, हेलो पाइथन, यही था। मैंने क्या लिखा है कि सारा डेटा, सारा स्टार्टिंग से करना, और इन्फानेट जहां तक के सारी वैल्यूज आना जाना, और 2 के स्टेप पे जाना। ठीक है, यही मतलब है इस लाइन का। ठीक है, तो होगा क्या, वो मेरा सबसे पहले एच से शुरू करेगा, ठीक है, और एच को प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर एक एक्सक्लूडेड चलता है तो एच को छोड़ेगा, ई को छोड़ेगा, आपका ये वाला एल प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर वो एल को छोड़ेगा, दूसरे एल को छोड़ेगा, आपका ओ प्रिंट करेगा, ऐसे ही कुछ होगा। फिर वो आगे क्या करेगा, ये इसको छोड़ेगा, स्पेस को छोड़ेगा, और आपका पी प्रिंट करेगा। फिर आपका पी को छोड़ेगा, वाई को छोड़ेगा, और फिर एच टी प्रिंट करेगा। फिर टी को एच को छोड़ेगा, फिर आपका ओ प्रिंट करेगा, फिर आपका ओ को और एन को छोड़ेगा, और उसके आगे कोई डेटा है ही नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट करके देगा, एच एल ओ पी टी ओ। इस तरीके से डेटा आना चाहिए। शिफ्ट एंटर करके देखते हैं, शिफ्ट एंटर करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, एच एल ओ पी टी ओ। क्लियर है? तो लास्ट का पोर्शन आपका ये स्टेप का पोर्शन है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, सेम इसी तरीके से आगे मूव करते हैं। आपका नेगेटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग में मैं ले रहा हूं S5, अपना पुराना दोस्त, अपना हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, S5 के अंदर से नेगेटिव स्लाइसिंग, देखो स्टार्ट हमेशा वो जीरो से ही होगा, इस चीज को याद रखना। तो जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे माइनस, देखो अगर मैं माइनस से किसी से स्टार्ट करता हूँ कि मैं माइनस, मान लो -6 से स्टार्ट कर रहा हूँ और -3 तक जा रहा हूँ, तो देखो क्या रिटर्न करके दे रहा है, डब्ल्यू इस तरीके से डेटा है। लेकिन आपको मैं एक नॉर्मल सी चीज समझाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेट मत करना, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉलम जा रहा हूँ, और कहां तक जाना है आपको, -4 तक जाना है। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, देखो -4 आपका क्या चीज है, ये आपका -1 है, -2 है, -3 है, और ये ओ जो है आपका वो -4 पोजीशन पे है ना, ऐसे ही कुछ है, बोले यार है ना, यस सर। ओ है आपका -4 पोजीशन पे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, 0 कॉलन आपका एंड -1, यानी कि -4, -4 और -1 कितना होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन नेगेटिव का रहता है तो कितना हो जाएगा, -5। तो ये आउटपुट आपका कहां तक चलेगा, -1, -2, -3, -4 और -5 तक। तो देखो कहां तक चल रहा है, डब्ल्यू तक चल रहा है, विजिबल है? हाँ जी सर। ठीक है, इस तरीके से लॉजिक, इस तरीके से लेके चलो। और अगर मैं और डेटा लेके जाऊं, अगर मैं यहाँ पे देखो -6 लिख रहा हूं, और कहां तक जाना है, -4 तक जाना है, तो सिंपल है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, -6 कॉलम, और ये -1 शिफ्ट एंटर करते हैं तो आपको डब्ल्यू रिटर्न कर रहा है। आउटपुट कैसे आया होगा, -6 से शुरू करना है, दैट मीन्स -1, -2, -3, -4, -5 और -6, इस स्पेस से स्टार्ट करना है, इसलिए यहाँ पे स्पेस इंक्लूडेड था। और कहां तक जाना है, -4 तक, यानी कि -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5। तो इसीलिए उसने मेरे को डब्ल्यू प्रिंट करके दिया है। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर है? यस। लॉजिक वही है, स्टार्ट आप कहां से रख रहे हो, एंड कहां से रख रहे हो। नेगेटिव स्लैशिंग इतना यूज नहीं करोगे, पॉजिटिव स्लैशिंग ही ज्यादातर यूज करोगे, लेकिन पता होना चाहिए कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। तो कॉपी पेन लेके एक बार तसल्ली से बैठ के इस तरीके से डेटा बना के, इस तरीके से अपने अपने अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग ले लेना, अलग अलग तरीके से गैस करके चीजों को ट्राई करना, आउटपुट क्या आता है। अगर कोई कंफ्यूजिंग लगती है तो मेरे से पूछना, तो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है हिबा, नेहा, कार्तिक? यस सर। Yes, yes. ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और देख लो। अगर मान लो मेरे को अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही रिवर्स करना हो, तो किस तरीके से किया जा सकता है, S5 कॉलन कॉलन
मैं एक कॉलम लगा रहा हूँ तो मेरे को सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। एक और कॉलम लगा रहा हूँ तो फिर भी मेरे को सारा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट में 1 रहता है, शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ तो वैसे ही चल रहा है। 2 कर दूंगा तो इस तरीके से चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिवर्स चलाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे -1 लिख दूंगा, यानी कि अब आप जो रनिंग करना इस पोर्शन से स्टार्ट करना। अब वो 1 नहीं है, 1 यानी कि पॉजिटिव वाला पोर्शन नहीं है, अब -1 से स्टार्ट करना है। तो सारा डेटा देखो आपका रिवर्स में हो जाएगा। पहले डी आ रहा है, एल आ रहा है, आर आ रहा है, ओ आ रहा है, फिर इस तरीके से आपका हेलो का डेटा आ रहा है। क्लियर है सत्यम? यस सर। सर स्ट्रिंग अगर केवल रिवर्स करना, जैसे पहले वर्ड आ जाए फिर उसके बाद हेलो। वर्ड आ जाए और पहले हेलो आ जाए, तो इसके लिए है ना? आपको स्ट्रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, जैसे कि पहले वर्ड आ जाए फिर हेलो आ जाए, ऐसा। हाँ वो भी हो जाएगा, लेकिन वो अभी जब हम लोग स्प्लिट वगैरह सीखेंगे, फिर ज्वाइनिंग वगैरह दिखाऊंगा ना, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हेलो हेलो हेलो। यस चलो सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है। तो आपका स्लैशिंग हमने एक्सेस के पोर्शन तक देख लिया। एक्सेस किस तरीके से होता है, हमको अपडेट, डिलीट, ऐड, लूप, कॉमन फंक्शन, ये सारा डेटा देखना है, ठीक है। और आपके ये जो मेथड्स हैं, इन मेथड्स को अपने एंड टू भी एक बार प्लीज रिवाइज कर लो, देख लो, ताकि भूलो मत। और 2-3 अगर आपको और भी चीजें